आपका हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों को आज त्रिकोणमिति के अंतर्गत अगली अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि इससे पिछले अभ्यास में हमने कोणों से रिलेटेड कुछ सवाल लगाए थे, आज जो अभ्यास हम बताने जा रहे हैं उसके लिए जिस सर्वसमीका का प्रयोग होता है, पहले मैं उन सर्वसमीकाओं को आपको बताता हूँ कि वो क्या होती है। जैसे साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस a प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि साइन में तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, साइन ए माइनस बी यहाँ माइनस होगा, कॉस में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो है टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वन बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखिए, ये तो आपकी सर्वसमीकाएं थी, इनका प्रयोग करके आपको मान निकालना होगा। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन में बताता हूं आपको, cos 15 अंश लिखा है। अब देखिए, cos 15 अंश का मान हम नहीं जानते, तो इसको ऐसे मानों में बदलेंगे जिनके मान हमको पता हो। जैसे 15 को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला सामने आपके लिखा है, इसी का प्रयोग करेंगे। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 और sin 30। अब इनकी वैल्यूज को रख दीजिए। 1/√2 कड़ी 3/2 1/2 1/2 2 कड़ी 2 लासा हो गया, ये कड़ी 3 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। तो इस प्रकार से cos 15 अंश का मान कड़ी 3 प्लस 1/2 कड़ी 2 आपको प्राप्त होगा। एक प्रश्न और है, 10 13 पाई बटे 12। अब यहां पर पहले इस पाई को हम अंश में बदले, तो 10 13 पाई की जगह 180 अंश रखा बटे 12 12 कम 12 6 बचा 12 पंचे 60। तो 10 13 पंचे 65 13 कम 13 6 19 195 अंश हुआ। अब 195 अंश है ये, इसका जब हमको मान निकालना होगा, या ये भी इसमें कर सकते थे कि हम इसको पाई में ही कन्वर्ट कर देते, ऐसी वैल्यूज जो पाई के रूप में हो तो हम इसको लिख सकते थे
देखिए 13π/12 है, इसकी जगह पाई प्लस π/12 लिखा जा सकता है। जब इसका एलसीएम होगा तो 12 एलसीएम जाएगा और ये आपका वो बन जाएगा। लेकिन tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, यानी 10π/12। अब 10π/12 को निकालना है तो इसकी जगह हम 10π/3 माइनस π/4 लिख दें, तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि 12 लासा होगा, 3 चौक 12, 4π माइनस π यानी π/12। अब 10a माइनस b हुआ तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b π/3 यानी 60 अंश होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है और π/4 का 1 होता है। 1 प्लस √3 इंटू 1 1 प्लस √3। अब √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 संयुग्मी से गुणा किया, ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलें तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1, ये 4 माइनस 2 करनी 3, तो 2 कॉमन किया तो 2 माइनस करनी 3 बटे 2 आया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 माइनस करनी 3 आया। तो इस तरीके से इनके मान निकलते हैं। और इस प्रश्नावली के मैं कुछ प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूं, उनको आप ध्यानपूर्वक समझें। साइन 42 साइन 12 प्लस कॉस 42 कॉस 12। तो अभी जो समीकरण लिखाई थी भाई, साइन के साथ साइन है, कॉस के साथ कॉस है, तो ये कॉस a प्लस बी है, a माइनस बी का फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है इसलिए ये कॉस a माइनस बी का फार्मूला है। तो कॉस 42 माइनस 12 तो कॉस 30 हुआ, और कॉस 30 का मान 3/2 होता है। ये इसका आंसर है। मतलब अगर आपको सबसंख्या आती है तो आप बहुत आराम से इन सवालों को लगा सकते हैं, और नहीं आती तो फिर तो दिक्कत है। जैसे cot 15 लिखा है, इसको cot 45 माइनस 30, तो cot 45 cot 30 प्लस 1 बटे cot 30 माइनस cot 45। cot 45 का मान 1 होता है, cot 30 का मान कर्ण 3 होता है, मान प्लस 1 बटे कर्ण 3 माइनस 1, तो कर्ण 3 प्लस 1 बटे कर्ण 3 माइनस 1। चाहे तो आप उतना ही छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसमें संयुग्मी से गुणा करके और आगे मान निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। जैसे देखिए एक प्रश्न दे रखा है, साइन ए बराबर 3/5, कॉस बी बराबर 9/41। अब यहां आपसे साइन ए प्लस बी पूछा है, साइन ए माइनस बी पूछा है, कॉस ए प्लस बी पूछा है, कॉस ए माइनस बी पूछा है। तो पहली चीज साइन ए मालूम है तो इससे हम कॉस ए निकाले, तो कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस 9/25, 25 लासा, 25 माइनस 9 तो 16/25 यानी कि 4/5 आया, ये कॉस ए हो गया। अब कॉस बी है तो इससे साइन बी निकाले, तो साइन बी बराबर √1 के अंदर 1 माइनस
कॉस स्क्वायर बी होगा 1 माइनस 81 बटे 1681 1681 माइनस 81 ये 1600 बचेगा तो 40 बटे 41 ये आपका साइन बी आया। अब जो भी निकालने को कह रहा है देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। इसी का फर्स्ट है साइन ए प्लस बी, जैसे बोला तो साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए का मान 3/5 है और कॉस बी का मान 9/41 है, कॉस ए का मान 4/5 है और साइन बी का मान 40/41 है। तो इसकी वैल्यू आई 187/205। अब यही अगर साइन ए माइनस बी पूछता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये 3/5 इंटू 9/41 माइनस 4/5 इंटू 40/41, 205 लासा हो गया, ये 27 माइनस 160, 10 से 7 गया 3 बचा और 5 से 2 गया 3 बचा, माइनस 133/205। अब इसी में थर्ड है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी, कॉस ए का मान 4/5 है और कॉस बी का मान 9/41 है माइनस साइन ए का मान 3/5 है और साइन बी का मान 40/41 है। 4 9 36, ये 205, 120/205, 205, 10 से 6 गया 4 बचा, 11 से 3 गया 8 बचा, माइनस 84/205। इसी में चौथा ऑप्शन था कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो 4 इंटू 9/5 इंटू 41 प्लस 3 इंटू 40/5 इंटू 41 यानी कि 36 प्लस 120/205, 156/205। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो गया। इसी ढंग से इसको आपको लगाना है। कुछ और प्रश्न बताता हूं। क्या है tan A बराबर n/n+1 और tan B बराबर 1/2n+1। tan A माइनस बी का मान आपसे पूछा जा रहा है, नहीं tan A प्लस बी की वैल्यू आपको π/4 सेट करनी है, तो tan A प्लस बी लिया। फार्मूला है आपका tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A tan B। ये tan A प्लस बी, tan A की जगह n/n+1 रखा, 1/2n+1, 1 माइनस n/n+1, 1/2n+1। देखिए ये n+1 इंटू 2n+1 ऊपर एलसीएम होगा, नीचे एलसीएम होगा, आपस में कट जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये टोटल इधर आएगा। तो ये n इंटू 2n+1 हुआ और ये n+1 एलसीएम एलसीएम से कट जाएगा, n+1 इंटू 2n+1 माइनस n
तो ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस n। अब देखिए आप ये n कट गए तो ये 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 ऊपर और नीचे सेम थिंग हो गई। तो इस कंडीशन में ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जब ये आपस में कट गए तो ये 1 आया, ये 10a प्लस b है। 10a प्लस b बराबर 1 यानी कि 10 पाई बाई 4। तो a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 आया, यही आपको प्रूव करना था। और देखिए ये प्रश्न दिया है आपका cos 11 sin 11 बटे cos 11 माइनस sin 11 बराबर cot 34। तो देखिए जब उनको कॉट के रूप में फॉर्मूला लाना है तो इसको कॉट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। एलएचएस लिया हमने cos 11 प्लस sin 11 cos 11 माइनस sin 11 ये cos sin 11 हमने कॉमन किया तो ये cos 11 बटे sin 11 हो गया प्लस का 1 हो गया। sin 11 यहाँ पर कॉमन cos 11 बटे sin 11 हुआ माइनस 1, ये आपस में कट गए। cos 11 बटे sin 11 cot 11 हुआ इंटू हमने cot 45 लिख दिया प्लस 1 cot 11 माइनस cot 45। अब देखिए आप ये हुआ क्या, cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। तो cot a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला हुआ ये a माइनस b का। तो 45 माइनस 11 तो ये cot 34 आंसर आया, यही आपको प्रूव करना था। इसके बाद अब कल हम आपको अगली अभ्यास पढ़ाएंगे, या पहले एक प्रश्न इसमें और है उसे देख लें आप। जैसे उसमें सिद्ध क्या करना है ये समझे। इस सवाल में ये लिखा है tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 36 tan 9 बराबर 1। मतलब ये वैल्यू दी है, हमको 1 लेके आना है। तो देखिए 36 और 9 जोड़ने पर 45 अंश होता है, तो हमने क्या लिया 36 प्लस 9 बराबर 45। अब दोनों तरफ 10 से गुणा किया, tan 36 प्लस 9 बराबर tan 45। ये tan 36 प्लस tan 9 बटे 1 माइनस tan 36 और tan 9 tan 45 1 होता है। ये पक्षांतर करने पर वहां पहुंचता है tan 36 प्लस tan 9 1 माइनस tan 36 और tan 9। tan 36 और tan 9 इधर आया, ये tan 36 प्लस tan 9 प्लस tan 36 tan 9 बराबर 1। इसमें हमने ना एलएचएस लिया था ना आरएचएस लिया था, जो हमारा पूर्व ज्ञान था उससे हमने इसको सिद्ध किया। तो आज यही तक, इसके बाद अगले वीडियो में और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और अपनी कॉपियों में लगाएं। कोई समस्या हो तो समस्या को आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।